हरि थोड़ा तेज थोड़ा वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि धीः वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पद कञ्जारुणम् कन्दर्पवगणित अमित छविना नीलनीरद सुन्दरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीराम 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 भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम 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 श्री
भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनं भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारुवंग विभूषणं शिरमुकुट कुंडल तिलक उदारुवंग विभूषणं आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दोहराइएगा। जय जय रामा जानकी रामा जय जय रामा जानकी रामा रघुकुल भूषण राजा रामा रघुकुल भूषण राजा रामा जय जय रामा जानकी रामा तापस रंजन तारक नामा तापस रंजन तारक नामा दानव मर्दन कोदंड रामा दानव मर्दन कोदंड रामा जय जय रामा जानकी रामा रघुकुल भूषण राजा रामा रघुकुल भूषण राजा रामा
जय जय राम जानकी राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जानकी राम। रघुकुल भूषण राजा राम। रघुकुल भूषण राजा राम। जय जय राम जानकी राम। जानकी राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। अतुलित बलधामं हेमशैलावजेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। केहि कारण आगमन तुम्हारा। केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करतन लावहूँ बारा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। तब वशिष्ठ
बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति सादर दो तनय बुलाए, अति सादर दो तनय बुलाए। हृदय लाहि बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनी नहीं को। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम। कटिपट पीत कसे बरबाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मोहिनीति तजीव भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हर लीन्हा, दीन जानी तव ऋष निज नाथई चिय चीनी। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। एक ही बान प्राण हर लीन्हा, एक ही बान प्राण हर लीन्हा। दीन जानिते निज पद दीन्हा। राजा दशरथ जी ने पूछा, कि ही विधि आगमन तुम्हारा महाराज? आप किस उद्देश्य से मेरी इस नगरी में पधारे? जब विश्वामित्र जी ने अपनी बात रखी कि मैं आपके दोनों पुत्रों को लेकर जाना चाहता हूं, कोई आवाज खनक रही है, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेके जाना चाहता हूं। ये वाला थोड़ा तेज करो। जैसे ही ये पुकार सुनी, ये मांग सुनी कि मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाना चाहते हैं, दशरथ जी का चेहरा सूख गया और इशारे इशारे में विश्वामित्र जी बोलते हैं, आप अपने शिष्य को समझाइए, मैं नहीं समझाऊंगा। और तब आपने देखा, तब वशिष्ठ बहुविध समझाए। किसी तरीके से वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को कन्विंस किया, और इसलिए एक शब्द लिखा है बहुविधि। अनेक प्रकार से दशरथ जी को समझाया, और समझाया ही नहीं, दशरथ जी का शोक भी क्या हो गया, चला गया। ये लाइन बिटवीन द गैप जिसको बोलते हैं, गैप बिटवीन लाइन, बीच में स्पेस रह रहा है, वो क्या समझाया?
जैसे वशिष्ठ जी का दुख दूर हो गया दशरथ जी का। बोलते हैं उन्होंने उनको अवतारवाद की बारीकियां समझाई। महाराज दशरथ, आप राम को क्या समझ रहे हो? ये सामान्य मानव नहीं है। ये हवन, ये यज्ञ करने से और आपको प्रसाद में खीर देने से तब रानी गर्भवती हुई थी। आपको ये बात पता है? ये सामान्य बालक नहीं है। और उन्होंने बहुत सुंदर बात बताया, ये राम अवतारी है। अवतारी मतलब साक्षात भगवान है, और इन भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ है। और कल मैं ये प्रसंग आपके सामने रख रहा था। अवतार मतलब क्या? When shapeless God consciousness comes into form of shape, जब वो निराकार परमात्मा एक आकार लेने के प्रयास करता है, और वह जो प्रक्रिया कहलाती है आकार लेने की, निराकार से साकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अवतार कहते हैं। हे दशरथ जी, ये साक्षात निराकार हैं। ये प्रार्थना के कारण इन्होंने साकार रूप लिया है। मानो कि किसी ने पूछा कि क्यों लिया ये आकार? तो याद रखना, एक ही उद्देश्य है बस, धर्म संस्थापनार्थाय। सिर्फ एक उद्देश्य है ना, इसको ऐसे समझना। बहुत सारे उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ है कि किसी भी तरीके से धर्म की स्थापना होवे। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे एक बार आना पड़ेगा कि 2 बार आना पड़ेगा। संभवामि युगे युगे, मुझे लगेगा तो मैं एक युग में 2 बार आऊँगा, 3 बार आऊँगा, 4 बार आऊँगा, और मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन क्या बोलते हैं? संभवामि युगे युगे। तो बोले ये आपको धर्म की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? बोले बात ये हुई है, धर्म की ग्लानि होने लगी। देखो शब्द समझना, धर्म की ग्लानि होने लगी मतलब क्या? हाँ, कल मैंने आपसे कहा था, जो 2 लोगों को जोड़े वो धर्म है, और जो 2 लोगों को तोड़ दे वो अधर्म है। सिंपल। हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं। जो मूल्य 2 लोगों को जोड़ देता है उसको धर्म कहते हैं। हम और आप ईमानदारी के कारण जुड़ सकते हैं, हम और आप चरित्रवान होने के कारण जुड़ सकते हैं, हम और आप विनम्रता के कारण जुड़ सकते हैं। ये जुड़ने का काम कौन कर रहा है? मूल्य। जो मूल्य जोड़े वो धर्म है। और आंख मूंद कर कह लीजिए, जो मूल्य आपको तोड़ दे वो क्या है? अधर्म। बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले ये जो सृष्टि का संतुलन है, सावधानी से सुनना, यह जो सृष्टि का संतुलन है ये बिगड़ रहा है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। सृष्टि सदैव चलती है नियमों से। देखो जी, ये बात आप उपदेश सार में भी सुन रहे हैं। जो सब कुछ मिल रहा है वो किसके अनुसार मिल रहा है? नियमानुसार मिल रहा है। देखो हम नियमानुसार कैसे है? आम का बीज बोएंगे तो क्या निकलेगा? आम निकलेगा। सूर्य को कहाँ से निकलना है? पूर्व से ही निकलना है। कहाँ अस्त होना है? पश्चिम में ही होना है। हर चीज, जवानी के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा। हर चीज अपने आप कैसे चल रही? नियम से चली। ये ऋतु आएगी तो फिर ये ऋतु आएगी, सर्दी आएगी तो फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी। वो कितने नियमों से चल रही सृष्टि।
सृष्टि सदैव नियमों से चलती है और सृष्टि ही नहीं। देखो जी, हमारा शरीर भी नियमों से ही चल रहा है। देखो जी, हमारा जो शरीर है ना, ये नियमों के अनुसार चल रहा है। अगर इस नियम में जरा से छेड़छाड़ की, जैसे कि मान लो हमारे जैसा शरीर का व्यक्ति, जिसका ऐसा शरीर हो, वो आइसक्रीम खाए, वो कुल्फ़ी खाए, वो खूब ठंडा पिए, तो शरीर उसके नियम को क्या कर देगा? बोलेगा तुमने गड़बड़ी की, तुमको फेस करना पड़ेगा। नियम से खिलवाड़ किया ना आपने। जैसे ही शरीर में किसी नियम का उल्लंघन किया, शरीर आपको फेंक देगा बाहर, लो जी बीमार। शरीर बचपन हुआ, बचपन से फिर जवानी हुई, जवानी से ये क्या चल रहा है? नियमानुसार। व्यक्ति के बाल पहले कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर धीरे धीरे पकना चालू हुए, फिर साइड के पकने चालू हुए, फिर धीरे धीरे वो एरिया बढ़ता चला गया, और फिर एकदम से ये क्या हो रहा है? सब कुछ सृष्टि ही, व्यष्टि समष्टि ही नहीं, व्यष्टि भी नियमानुसार चल रही है। लेकिन हम क्या कहें, हम ऐसे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट। हमने पूरी समष्टि को दूषित करके रखा है। जिससे सृष्टि चलती है, उन तत्वों को भी हमने क्या करके रखा है? दूषित। अब देखो, आज आकाश आपके सामने है, जो थोड़ा बहुत शेष है मुझे लगता है। आकाश को यदि छोड़ दें तो चारों महाभूत को इस मानव ने दूषित कर दिया है, और उसी का दुष्परिणाम भोग रहा है। वायु तो आपको पता है दिल्ली का इंडेक्स क्या होगा? अग्नि तत्व दूषित हो गया है, नेचुरली वायु से अग्नि जुड़ी है। जल तत्व, जल आपके सामने है, क्या हिस्से से आपसे मिल रही है? पृथ्वी आपके सामने है कि उसने उर्वरा शक्ति क्या कर ली है? खींच ली है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। चारों महाभूत को दूषित कर दिया किसने? इस मानव ने। और पूरी समष्टि का जो संतुलन था वो क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। और भगवान को इसकी बड़ी चिंता है महाराज। तो उन्होंने कहा समष्टि में तो मैं अवतार लेने आऊँगा ही आऊँगा, पहला काम करता हूँ, व्यष्टि में मैं धर्म की स्थापना करूँगा, हम लोगों के बीच में धर्म की स्थापना करूँगा। नाउ बिग क्वेश्चन, व्यष्टि में धर्म की स्थापना मतलब क्या? व्यष्टि में वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है? वेरी गुड। अगर भगवान को वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना है तो पहला काम करना पड़ेगा, जिनके अंदर ये वैल्यूज हैं उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और जो इस वैल्यूज को तोड़ रहे हैं उनका क्या करना? नाश करना। तो अब क्या बन गया? परित्राणाय साधूनाम, बन गया दैवीय वृत्तियों का पोषण करना। यह है व्यष्टि में धर्म की स्थापना, दैवीय वृत्तियों का पोषण करना और आसुरी वृत्तियों का दमन करना। इससे क्या होगा? बोले धर्म की स्थापना हो जाएगी। सरल सी बात है। तो ऐसा बहुत कुछ, हम तो संक्षेप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा वशिष्ठ जी ने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझाया। और समझाया ही नहीं, जैसे ही समझाया उनका शोक, उनका मोह चला गया, और उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को भगवान के सामने, वशिष्ठ जी के सामने दे दिया। अति आदर दो तनय बुलाए। आदर भी है, मैंने जैसे पंकज जी भी कह रहे थे, क्योंकि भगवान की भगवत्ता जान ली वशिष्ठ जी के कहने से, लेकिन पुत्र भी तो हैं, इसलिए उनके मन में प्रेम भी तो उमड़ रहा है। तो आदर की भावना भी है और प्रेम की भावना भी है।
और वशिष्ठ जी के सामने क्या कहते हैं दशरथ जी? विश्वामित्र जी, मैं आपको दे तो रहा हूँ, ये मेरे प्राण हैं, अगर ये नहीं तो मैं नहीं। मैंने आपको मेरे प्राण नाथ सुत दो, मैंने अपने प्राण के 2 टुकड़े आपको दे दिए हैं महाराज, और आज से आप इनके क्या हैं? पिता हैं। भगवान अपनी माँ से मिलने गए और माँ से मिलने के बाद भगवान चले, और कल मैंने कहा भगवान का चलना कैसा है। देखो, इसको कह रहा था कैट वॉक। पुरुष का उठना, हमारे स्वामी तो ऐसा बोलते थे कि शेर भी भगवान को देखे तो शर्मा जाए। क्या बात है, कैसे भगवान चलते हैं। क्या लिखा है? पुरुष सिंह दो वीर, सिंह की तरीके से मस्तानी चाल से, आहा क्या चाल होगी भगवान की। शक्ति युक्त तेज युक्त चेहरा है, भौएं तनी हुई हैं, आर्च है, तेज है चेहरे में, शरीर में सौष्ठव है, शरीर में शक्ति है, और क्या चाल से उठे। पुरुष सिंह दो वीर, और उत्साह से विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। और मैं कह रहा था कल जाते जाते कि ये जो सिंह शब्द क्षत्रियों ने जोड़ना चालू किया, ये गौणी जाति है। मैं फिर से कह रहा हूं, राम जी ने कभी भी अपने आगे सिंह नहीं लगाया, कृष्ण ने अपने आगे कभी भी सिंह शब्द नहीं लगाया। बोले फिर तो स्मृति ग्रंथों में, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, श्रुति नहीं, स्मृति ग्रंथों में क्षत्रियों को जो उपाधि दी गई थी, वो क्या उपाधि दी गई पता है आपको? वर्मा। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम दिया गया? वर्मा। बोले क्यों दिया गया वर्मा? वर्मा जो शब्द है वो वर्मन धातु से बना, और वर्म का अर्थ होता है, क्या कहेंगे, ढाल। देखता है जैसे कोई मारता है, देखा है आपने, तलवार से मारता है तो उससे वो क्या करता है? कवच से उसको क्या करता है? बचाता है। वो होता है वर्म। हाँ जी, ढाल। तो वर्मन, वर्म का अर्थ होता है कवच, जो हथियार को चलाने से क्या करता है? प्रहार को रोकता है। जो ये रोकता है उसका नाम बोलिए ना, वर्मा है। और वर्मा किसको कहते हैं? क्षत्रिय को। जो वार के प्रहार को अपनी ढाल से रोकता है, ऐसी जाति को क्षत्रिय कहते हैं। बोले महाराज आपने क्षत्रिय का तो बता दिया, ब्राह्मण का क्या है? ब्राह्मण की जो जाति है वो शर्मा है। इसलिए आप देखना पुरानी किताबों में जब संकल्प का मंत्र होता है तो शर्मा लिखा रहता, अमुक शर्मा, शर्मन। अच्छा, वैश्य का क्या है? वैश्य का गुप्ता था। वैश्य में क्या जुड़ता था? गुप्ता। क्षत्रिय में क्या जुड़ता था? वर्मा। ब्राह्मण में क्या जुड़ता था? शर्मा। ये जाति थी, इसको बोलते थे, उपाधि लगती थी। खैर, देखो क्षत्रिय में भी जोश है, क्षत्रिय में भी शूरता है, क्षत्रिय में भी वीरता है, क्षत्रिय में आक्रमण है, डाकुओं में भी यही है। दोनों में अंतर क्या है? डाकू भी शूर है, डाकू भी वीर है, डाकू भी प्रहार करता है। डाकू और क्षत्रिय दोनों एक हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डाकू प्रहार करता है, क्षत्रिय उस प्रहार को क्या करता है? रोकता है। तो न दोनों में वृत्तियां समान हैं, शूरता की और वीरता की।
लेकिन यदि धर्म के ऊपर कोई प्रहार करता है तो क्षत्रिय आके सबसे पहले क्या करता है, उस प्रहार को रोकता है। ये अंतर है किसमें, डाकुओं में और क्षत्रियों में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आज अब कथा देखो आप, रूप वर्णन भगवान का कितना सुंदर करते हैं। अरुण नयन, भगवान की जो आँख है वो लाल कमल के तरीके से है। भगवान के जो बाहु हैं वो विशाल बाहु हैं। नील जलज तनु श्याम तमाला, भगवान का जो वर्ण है वो कैसा है, नील है। आहा। और उन्होंने कमर में एक पीला कपड़ा बांध रखा है महाराज, और हाथ में ओहो धनुष है, बाण है, श्याम गौर सुंदर, और दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं महाराज। भगवान का रूप माधुर्य क्या है। बोलते हैं भगवान बिना शस्त्र के रह ही नहीं सकते थे। भगवान की बहुत बड़ी कमजोरी थी। बोलते हैं, आपने ये पढ़ा है ना, रामो शस्त्र शस्त्राम, पढ़ा है ना ये, क्या कहते हैं, शस्त्रधारियों में कौन है, बोले मैं राम हूं। राम बिना शस्त्र के रहते ही नहीं थे। और आपको पता है सोते समय में भी वो कहाँ रखते थे पता है, अपने बगल चित्रकूट में अगर आप गए हों तो एक चट्टान है ऊपर, वहाँ धनुष का, वहाँ भगवान जब लेटते थे तो धनुष और बाण कहाँ रखते थे, अपने पास में। इतना शस्त्र प्रेम था। एक लाइटर शेड में बात करें, हमारे गुरुदेव ऐसा कहते थे, स्वामी जी बताते थे, राम जी अपनी फैमिली पिक्चर में भी शस्त्र लेके ही खड़े होते थे। ऐसी फोटो आपको कोई रेयर देखने को मिलेगी, रेयर होगी कोई फोटो जिसमें भगवान अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ऑलवेज क्या लेके चलते थे, शस्त्र। सिर्फ कब उतारते थे पता है, या तो पूजा और उपासना करते थे तब उसको किनारे रख देते थे, या तो अपने गुरु के पास जब जाते थे, जैसे ही गुरु के सम्मुख जाते थे तो भगवान अपने शस्त्रों को क्या करते थे, किनारे रख देते थे। इतना शस्त्र से प्रेम था। रुचिर चाप सायक दोहूं हाथा। अच्छा, और अब यहाँ से देखो कथा आगे बढ़ती है। चले जात, देखना यहाँ से, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करी धाई। देखो राम जी ने दिखाया, ये देखो राम, ये ताड़का है, यही है दुष्टनी, ये बहुत बाधा डालती है। राम जी ने बिना बात किए हुए एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, बिना कुछ बात किए बगैर भगवान ने महाराज एक बाण मारा है, और वो बाण मारा और सीधे सीधे ताड़का के क्या हो गया, घुस गया। ताड़का वहीं क्या हो गई, शांत हो गई। लेकिन आपको पता है जब ताड़का वध कर दिया, इसमें बड़ी छिपी हुई चीजें हैं जो समझ में आता है परंपरा से, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन ध्यान रखना, जब ताड़का का वध कर दिया, ताड़का मर गई, तब वशिष्ठ जी, तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं पता है, देखना, तब ऋषि निज, अभी तक नहीं विश्वास हो रहा था। हालांकि भगवान को देखकर एक बार समाधि भी लग गई थी, याद आ रहा है, कल मैंने आपको दिखाया। जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को देखकर तो ये विदेह हो चुके थे। लेकिन आज जब ताड़का को मार दिया तब विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ। क्या विश्वास हुआ? तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ
विद्यादीनि। अब पहचान लिया कि ये वही भगवान राम हैं जिनका अवतार हुआ है। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? इसका मतलब ताड़का का वध ना करते, बोली ना। तो ये जो पंक्ति है ये ना, जिय चीन्हा, चीन्हा शब्द अवधी भाषा का है। चीन्हा मतलब होता है पहचानना। अब पहचान लिया ये वही हैं। कौन? मेरे नाथ, मेरे मालिक। अभी तक तो मैं देख के विदेह हो गया था, अब मुझे यकीन हो गया कि ये वही हैं जिनको मैं चाहता था। क्यों हो गया? बोले क्योंकि इन्होंने ताड़का को मार दिया। ध्यान रखना, ये एक सूत्र है। क्या सूत्र है? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। एक बात तो पक्की है महाराज, भक्ति से पूर्व भक्त को क्या करना पड़ता है पता है? विश्वास। और जब उसका विश्वास पूरा हो जाता है तब उसको भगवान पे क्या हो जाता है? मैं दृष्टांत दे रहा हूं आपको, और बड़े शांति से दृष्टांत दे रहा हूं, सुनिएगा। राम और सुग्रीव में मित्रता हुई, और आपने एक कहानी सुनी कि मित्रता दोनों बराबर वालों में होती है। सुना ना? क्या बराबरी थी भाई दोनों में? क्या बराबरी थी दोनों में? एक राम है, एक सुग्रीव है, तो मित्रता क्यों हुई? हाँ, दोनों की सेम प्रॉब्लम है। भाई आर यू सो सीरियस? इतना राम को आपको सेम प्रॉब्लम है दोनों की। उसकी पत्नी कौन ले गया? बाली। इनकी पत्नी कौन ले गया? सी। समझौता, ये क्या बोलते हैं, डील क्या तय हुई आपस में? डील क्या हुई? मैं बाली को मारकर तुम्हारी पत्नी ले आऊंगा, वेरी गुड, और तुम मेरी पत्नी को ले। ये दोनों में आपस में क्या हुई? डील। देखना, इस कारण दोनों में क्या हुई? मित्रता। फिर से देखना, मैंने बोला ये जो सूत्र है इसको याद रखिए कि बिनु विश्वास भगति नहीं। भगवान ने कहा बाली मरियो एक ही प्राण, बाली को तो मैं एक बाण से मार दूंगा। सुग्रीव कहता है बोलने में सब अच्छा लगता है भगवान, आप जानते हैं बाली कौन है? हाँ, कौन? बाली अति रणधीरा। पढ़ना जरा चौपाई आप, किष्किंधा कांड में। वो रणवीर है, वो तो है, और रण में उसके पास धैर्य भी है। सी, बलवान होना अलग है और युद्ध में धैर्यवान होना अलग चीज है। और आपको पता नहीं है राम जी, आप गप्पबाजी कर रहे हो, मारी बाली मरी हूं एक ही बान। बाली को ये वरदान है कि बाली के सामने जो भी आएगा उसका आधा बल किसको मिल जाएगा? तो आप जरा सोच समझ के बोलो भगवान। भगवान उसको क्या आश्वासन दे रहे हैं? भगवान ने क्या आश्वासन दिया है पता है आपको? ये चौपाई रट लीजिएगा, अगर 2-3 चौपाइयाँ हैं जो सदैव रटनी चाहिए। ये चौपाई भी बड़ी सुंदर है। सखा सोच, संबोधन देखो आप। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे,
सब विधि घटब काज में तो, मैं तुम्हारे लिए जो चाहिए वो बन जाऊंगा। सब विधि घटप, क्या चाहिए? बोले महाराज चाहिए तो छोड़ो आप, अभी तो यही एक काम कर दो। क्या काम कर दो? बाली को मार दो। भगवान ने कहा मार दूंगा भाई। बोलता ना ना ना। अब बोलते हैं मैं आप पर विश्वास तब करूंगा जब मैं परीक्षा लूंगा। यो सी सी, सखा भी कहला रहा है, सब कहला रहा है, लेकिन कहता है भगवान भक्ति तो तभी प्रबल होगी जब आप परीक्षा में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। क्या परीक्षा लोगे? दे की ताल अस्तवी दुंदुबी दिखराए, मिल रहा है? ये बोले पहाड़ है ना? बोले हाँ ये पहाड़ नहीं है। अरे पहाड़ है ये तो। बोले ना 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 ना, ये दुंदुबी नाम का एक राक्षस था, उसकी हड्डियां हैं ये, और इसको बाली ने मारा था। तो ये पहाड़ मत समझना, ये दुंदुबी की अस्थियां हैं। और अगर आप में दम है, सी क्या चैलेंज दे रहा है, अगर आप में दम है तो इस पहाड़ को गिरा कर दिखलाइए। तो जानू भगवान ने महाराज एक उसको स्पर्श ही किया और वो जो पूरा पहाड़ था वो क्या हो गया? गिर गया। मानो कि भगवान ने बोला ठीक है अब तो विश्वास है। बोला ना ना, अंधे चुपके में हो गया होगा कहाँ। हाँ मानता नहीं है, नहीं माना वो। उसने बोला एक और टेस्ट है। अब क्या टेस्ट है? कि 7 पेड़ दिख रहे हैं ताड़ के? बोले हाँ। अगर तुम अच्छे निशानेबाज हो, एक ही बाण में 7 पेड़ को मार के दिखाओ। और भगवान ने एक बाण में, एक ही बाण से 7 पेड़ों में क्या कर दिया? छेद किया। तब जाके सुग्रीव मानता है और फिर जाके वो भगवान के प्रति क्या करता है? तब बोलता है मन भयहूं अलोला, मैं की देखी अमित। पूरा कर सकता है कोई? देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। ये प्रेम ऐसे ही नहीं बढ़ गया जब मैंने आपका बल देखा। देखा क्या? तुमने टेस्ट लिया है। जब टेस्ट में आप पास हो गए और तब मेरे मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ गया। और फिर कहता है कि मैं आपके लिए पूरा जीवन दे दूंगा। सी एक बात तो पक्की है, और आप बुरा मत मानिए, हम लोग भी उसी भगवान में भक्ति ज़्यादा करना चाहते हैं जो मेरे विश्वास को पूरा कर दीजिए ना, बोलिए ना, जो पूरा कर दे। लड़का चाहिए तो लड़का दे दे, कोर्ट चाहिए तो कचहरी में जिता दे, धन चाहिए तो धन दे दे, जो चाहे अगर वो भगवान दे दे एक बार, तो आपकी उस भगवान में क्या होगी? अरे भाई क्यों आप तिरुपति बालाजी जा रहे हो इतना? आदमी दौड़ दौड़ के जा रहा है, कुछ तो होगा ना वहाँ, मूर्ख तो नहीं होंगे सबके सब। नहीं, आपने बोला कि मुझे इतना मिलेगा तो फिर मैं इतना भगवान ने दे दिया, तो आपका विश्वास भी क्या हो गया? वो वैष्णवी देवी, उस वैष्णवी देवी में आपकी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए आपने बोला ना ना हर साल मुझे क्या करना है। इस सूत्र है। यहाँ पे भी विश्वामित्र जी बोलते हैं आप भगवान हैं वो तो प्रणाम है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप राक्षसों का संहार कर सकते हैं या जब एक ही बाण में, एक ही बाण प्राण हर लीना। मिल गया आपको? चौपाई मिल रही है? एक ही बाण में महाराज उसको मारा, और जब अपना जान लिया तो अब देख लेना, पहले नहीं,
विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा, आओ दोनों बालक, मैं तुमको बहुत सारी गुप्त विद्याओं को दान देता हूँ। कौन सी विद्या? जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या दी जिससे ना तो भूख लगती थी ना तो प्यास लगती थी। वाह! ऐसे मैंने भी सुना कभी। किसे सुना था नाम बता देता हूँ। सत्यमित्र आनंद गिरी जी थे, अवधेशानंद जी के गुरु जी। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर के पहाड़ के उस पार अभी भी ऐसी वनस्पतियां हैं। बहुत सारे गुप्त साधु अभी भी हैं, तपस्या करते हैं, जो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ऐसा जंगल है अंदर, जहाँ लाइट वाइट तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ एक चिमनी में रहते हैं और एक पत्थर की गुफाओं में। ऐसे बहुत साधु हैं। बोले वो साधु लोग क्या करते हैं, कोई पत्तियां हैं उसको खाते हैं, और उसको खाने के कारण उनको 3 से 4 महीने भूख नहीं लगती, और फिर दोबारा जाते हैं और फिर से वो पत्तियां खा लेते हैं। लेकिन वो पत्ती कौन सी है, अगर हम लोगों को पता लग जाए तो बिजनेस चालू कर देंगे हम तो तुरंत। वो अभी भी नहीं, वो उन्होंने भी नहीं बताया लेकिन ऐसी औषधि थी। और भगवान भी आज कहते हैं, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। महाराज सब कुछ दे दिया, और यही नहीं, पिछला याद रखना रिकॉर्ड किसका? विश्वामित्र जी का। ये मैंने फर्स्ट डे कहानी सुनाई थी। बहुत ही क्रोधी, आवेशी, गुस्सैल और शस्त्रों के ज्ञाता थे। कौन? तो वो सब शस्त्र आज तक संभाल के रखे थे इन्होंने। देखो जो स्वभाव है वो तो जाता नहीं है हालांकि महामुनि ज्ञानी बन गए। तो यहाँ चौपाई में फिर आयुध आया कहाँ से? क्या लिखते हैं? आयुध सर्व समर्पई के प्रभु निज आश्रमवान। जो हथियार उन्होंने जमा करके बहुत पहले से रखे थे, याद है ना पुरानी कहानी। अब तो साधु बन गए थे, तो उस रिवॉल्वर का क्या करते, उस तमंचे का क्या करते? फिर आज उन्होंने वो सब की सब जो अस्त्र शस्त्र थे, बोलते हैं आज मैं आपको, तुमको राम, तुमको मैं सब कुछ क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। और महाराज उन्होंने विद्या दान तो दिया ही दिया, अस्त्र शस्त्र का भी क्या कर दिया, दान दे दिया। कंद मूल फल भोजन दीनी। हाँ, भगवान चलते चलते बेचारे थक भी गए। कब से चले हैं आपको पता है? प्रातः काल से चले, इसको मारा, बीच में कथा कहानी सुनी इनकी, और फिर भगवान थक गए तो इन्होंने भगवान को क्या दिया? कंद मूल फल भोजन दीनी, भगत हित जान। और अब आश्रम पहुंच गए। किसके आश्रम? विश्वामित्र जी के आश्रम पर आ गए। अब रात भर आराम किया महाराज। जब प्रातः काल हुई, भगवान उठ गए, तड़के ही उठ गए, अर्ली मॉर्निंग। और क्या बोलते हैं? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान ने बोला, महामुनि गुरुदेव, पहले जैसे आप करते थे आज फिर वैसे ही कीजिए। क्या करते थे? प्रातःकाल आप हवन करते थे, तो आप आज से हवन करना प्रारंभ कीजिए। और बोलते हैं बड़े दिनों के बाद अब आज आश्रम में क्या हुई थी? अग्नि की लपट दिखाई दी, और आश्रम में आवाज आना चालू हुई, स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
इतने दिनों के बाद जो क्रम टूट गया था, और भगवान ने बोला आप तो स्वाहा कीजिए, हवन कीजिए, मैं आपके यज्ञ की क्या करता हूँ, रखवाली करता हूँ। हम देखो हमारे भगवान त्रेता युग में क्या बने, प्रहरी, प्रहरी, और द्वापर में क्या बने, सारथी। ऐसे धर्म की रक्षा किए। एक बार पहरेदार बने, एक बार बेचारे रथ को हाँकने वाले बने, और फिर से आश्रम में ये आवाज आना चालू हुई, महाराज अब देखो आप, मारीच जो था उसने बोला ये क्या हो गया, ये पागल हैं ऋषि लोग, दिमाग पलट गया। इतने दिन बंद करके रखा था हमने इनको, आज क्या हो गया, फिर से आवाजें आने लगी स्वाहा स्वाहा की। हम लोगों ने तो इतना उत्पात मचाया था। और वो बड़ा गुस्से में आया महाराज, क्या बोलता है, सुनि मारीच निशाचर क्रोही। ओह महाराज, उसने देखा ये किसी को लेके आ गया है, मुनिद्रोही, ये भगवान ये दो राजकुमारों को लेके चला आया है यहाँ पर। महाराज उसका क्रोध तो मारीच का क्रोधी स्वभाव, और उसने उन पर क्या कर दिया महाराज, आक्रमण कर दिया। किस पर, ऋषियों पर। किसने, कहानी सुनते रहे ना आप, फिर इसमें दर्शन पक्ष दिखाता हूँ आपको, ये खोल लीजिए। और इसमें दर्शन पक्ष बहुत प्रबल है, और तभी अहिल्या समझ में आएंगी आपको। ये जैसे ही उसने आक्रमण किया मारीच ने, भगवान से रहा नहीं गया। वाह, भगवान ने क्या किया, बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा। भगवान ने महाराज एक बाण मारा, और कैसा बाण मारा पता है, बिना फर के। बिना फर के समझते हैं क्या कहेंगे, उसके आगे एक जो नुकीला लगा रहता है ना, वो नुकीला नहीं लगा था, बिना नुकीले के मारा। और उसके साथ एक और आया था, उसका नाम था सुबाहु। देखना, पावक सर, पावक सर मतलब अग्नि बाण, और उसको अग्नि बाण से मारा महाराज। और वो तो सुबाहु तो वहीं का वहीं मर गया। लेकिन एक चालाकी की भगवान ने, मारीच को कैसा मारा मारा, लेकिन उस बाण से नहीं मारा जिससे सुबाहु को मारा था, बिना फर वाले बाण से मारा। और ऐसा मारा, फणक बिना मतलब उसको ऐसा धक्का लगा आके बाण से, मर तो सकता नहीं था क्योंकि उसमें वो लगा ही नहीं था। और बोलते हैं 100 जोजन गा सागर, कहाँ पे गिरा पता है आपको, ये कहाँ, नासिक के पास। 100 जोजन पार जाके गिरा ये, उस पार जाके। कौन, मारीच। अब ऋषि मुनियों को मौका मिला, महाराज बोले इसको क्यों मारा, और बिना फड़ वाले बाण से क्यों मारा, कोई अंदाजा आपको, इसलिए मारा ऐसा। आपकी बात सही है ये नहीं, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं सुना, बड़ा अच्छा भाव आपको सुनाता हूँ। हुआ यूं कि जो मारीच आया तो उसने देखा, और उसने देखा जैसे ही राम को देखा तो वो मोहित हो गया। किस पे, राम जी पे। देखो सुंदर व्यक्ति कोई भी हो, वो शत्रु भी देखेगा तो भी उसकी प्रशंसा कर। राम को देखते ही बोलते हैं उसके ध्यान लग गया, और ध्यान ही नहीं लग गया, पढ़ना आप इसमें चिंतन। वो कहने लगा ये मूर्ख हैं साधु विजय, हम लोग तो असुर हैं तो हैं ही हैं, इन साधुओं की बुद्धि को क्या हो गया। बोले क्या हो गया,
बेचारा इतना अच्छा लड़का, नवयुवक, छोटा सा है, कितना सुंदर सा दिख रहा है, और बेचारे को देखो इतने से इतने में ही आना जाना है, इतने में इसकी बालों के बीच में से क्या आ रहा है? पसीना। हाँ हाँ, ये देखकर वो अपना मन लुटा बैठा। किसके पीछे? उसने मन दे दिया अपना। किसको? और बोलता है ये साधु लोग भी खुद जैसे हैं कुरूप, ये क्या जाने सुंदरता की बातें। राजकुमार को लगा रखा है इन लोगों ने, ये भी नहीं समझ ये राजकुमार रक्षा करेगा कहीं? जो जरा सा आने जाने में जिसको पसीने की बूंद आ रही हो, ये रक्षा करेगा? ये तो सुकुमार है, कोमल है। और बार बार वो भगवान को देख रहा था, भगवान को देख रहा था, छिप छिप के देख रहा था भगवान को आते जाते। भगवान ने उसको तिरछी नज़रों से देखा। भगवान ने जान लिया इसके मन में अभी भी कोमल बुद्धि का निवास है। सावधानी से, कोमलता का निवास है। कोमलता का निवास समझते हैं? शत्रु बुद्धि मेरे लिए नहीं है, ये कहूँ एग्जैक्ट वर्ड। इसलिए आप जब दीपक जलाते हैं तो क्या बोलते हैं? शत्रु बुद्धिर्विनाशाय, मेरी किसी के प्रति शत्रु बुद्धि न होवे। इसके मन में भगवान के प्रति शत्रु बुद्धि है ही नहीं, मारीची के मन में। और भगवान को लगता है, पढ़ना आप जरा, इसमें इतना सुंदर सुंदर है। भगवान को लगता है अभी इसको एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि इसके मन में शत्रु बुद्धि तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा मारते हैं जिससे ये मरे भी ना, लेकिन इसका रूपांतरण हो जाए। मारना तो जरूरी है क्योंकि ये शत्रु है और विश्वामित्र जी के में बाधा डालता है, लेकिन मेरे लिए इसके मन में शत्रु बुद्धि नहीं है। और इसको ऐसा मारा महाराज, ये कहाँ पे जाके गिरा? ओहो, 7 योजन पार। और आप पढ़ना और संवाद, जब रावण आया ना किसके पास? मारीची के पास। तो मारीची को वो धमकी देता है। क्या देता है? या तो तुम मेरे हाथ से मरोगे, या तो तुम राम के हाथ से मरोगे जरूर। अब तुम सोच लो तुमको क्या करना है। और एक आपको बहुत सुंदर चीज बताऊं, ये सूत्र है साधना का। जो उपासक जिस उपास्य की उपासना करता है, जब तक वो साधना में उस उपास्य के रूप को नहीं देख लेता तब तक वो तृप्त नहीं होता है। मैं 2 दृष्टांत दे रहा हूं आपको। यही हाल सीता जी का था, फिर से गिना रहा हूं, यही हाल सीता जी का था। मारीची और सीता में दोनों में एक चीज कॉमन थी। मैंने फिर से जो संकेत किया, उपासना में उपासक उपास्य का वह रूप देखना चाहता है जिस रूप की उसने क्या की? साधना की। और जब तक वो रूप उसको नहीं दिखता, साधना में अनुभव में नहीं आता, हाँ जी, वो तृप्त नहीं होता है। मारीची ने कौन सा रूप देखा? भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुंदर से भगवान, जटाजूट, और उसमें से क्या बह रही है? एक पसीने की धार। कहाँ से आ रही है? मत्थे से आ रही है, एक बूंद। पता नहीं क्या सुंदरता है इसमें, पता नहीं मारीच को क्या अच्छा लगता है। एक बूंद, ओहो, मरता है इस रूप पर। अच्छा, आप और एक बात बताइए ना, सीता जी किस रूप पर मरती हैं? सीता जी ने भगवान को दिल कैसे दे दिया? कैसे? उनको ये लगा कि ये नवयुवक, याद आ गया पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहा है, ये पुरुष है, ये धनुष तोड़ेगा,
जिसको फूल चुनते भी पसीना आ रहा है, माला बनाते नहीं। सिर्फ फूल ऐसे डंगार से ऐसे तोड़ के बास्केट में डालना है, इतनी सी क्रिया करनी है। और इस सो कॉल्ड नवयुवक पुरुष जो मेरे विवाह के लिए आया, इस धनुष तोड़ पाएगा बेचारा कहीं? जिसको इतने से में पसीना आ रहा होवे वो धनुष क्या तोड़ेगा? लेकिन ये जो रूप देखकर सीता जी भी क्या हो गई? मोहित। याद आ रहा है? बस उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि मैं इसी से विवाह करूंगी। किससे? ऐसे। अब किसी का कोई भरोसा नहीं है महाराज। मारीची के भी मन में क्या आया? यही रूप मुझको अच्छा लगता, इसीलिए उसने क्या किया था पता है? खूब दौड़ाया भगवान को। याद आ रहा है आपको? क्यों दौड़ाया? पसीना तो आए, और पसीना आएगा नहीं तो बूंद दिखेगी नहीं, तो फिर मैं तृप्त कैसे होऊंगा? और जब उसने खूब दौड़ा दौड़ा के पीछे मुड़ के देखा कि भगवान की अलकाओं में से क्या आ रहा है, वो हो पसीना। और जब उसने वो रूप देख लिया तब उसने भगवान को बोला, यस भगवान, अब मैं तृप्त हो गया, अब आप मुझे क्या कीजिए? मारिए। तो यहाँ पर मारीच रावण का मैंने आपको संवाद सुनाया। इसलिए भगवान ने महाराज मारीची में कोमल वृत्ति देखी। कोमल वृत्ति मतलब अभी भी इसमें रूपांतरण हो सकता है, इसलिए भगवान ने उसको ऐसा मारा कि मरे भी नहीं, लेकिन इसकी जान भी बच जाए और इसकी भक्ति भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। अच्छा भाई, आइए आगे चलते हैं। हम एक हो पता नहीं अहिल्या कब आएगी। हम सोच रहे हैं बड़े चले जाएं, बड़े चले जाएं। हाँ हाँ, तुम बैठे इसीलिए हो यहाँ, तुम और बढ़ा दो प्रवचन। सवेरे कक्षा में भी तुम और शाम की कक्षा में। ये भी बताना था मुझे। सही कह रहा है विपिन। बात ये है कि ये राक्षसों की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो है ही है, मार दिया उसमें कौन सी। लेकिन इसका जो दर्शन पक्ष है वो सुनिएगा, जो असली मारीची है, असली सुबाहु है। सुनिए क्या है। एक पहली बात हमारे गुरुजी कहते थे, जो मन चाहे चौपाई का अर्थ नहीं करना चाहिए। आजकल लोग विद्वता क्या समझते हैं? एक चौपाई के न जाने कितने अर्थ कर देते हैं, उत्प्रेक्षा। वो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप किसी चीज का रूपक लेते हैं तो उसकी पुष्टि भी कहाँ होनी चाहिए? ग्रंथ में होनी चाहिए। मैं आपके सामने 3 रूपक रख रहा हूं, बस आपका ध्यान चाहूंगा। 3 रूपक। कौन कौन सा? पहला, ताड़का कौन थी? क्योंकि इसका चरित्र ज्यादा मिलता नहीं है आपको यहाँ पे। मारीची का भी चरित्र ज्यादा मिलता नहीं है। सुबाहु का भी चरित्र क्या है? सिर्फ मारा और मर गया, उसने तो बोला भी नहीं कुछ। बोले ये कौन है? मैं इसके लिए आपको लेकर चलता हूँ बाल कांड की चौपाई। देखिएगा, बाल कांड जिसके पास हो जरा खोज ले। 23वां दोहा खोजिए जरा। इसलिए कह रहा था मानस लेके बैठिए। बाल कांड की 23वां दोहा मिल गया? दोहा मैं चौपाई पढ़ रहा हूं, उसके बाद खोजिए। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सीत सुत कीन विबाकी। मिल गया सबको? कौन सी चौपाई है? 23 के बाद दोहे के चौथी चौपाई देखिए। चौथी फिर पढ़ रहा हूँ, ये इसको अंडरलाइन कीजिए। यही है मूल चौपाई, यहीं से खुलेगा अर्थ। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सीत सुत कीन विबाकी। बोले ये कौन है ताड़का? बोले ये महाराज सुकेत सुता की।
सुकेत राक्षस की कन्या का नाम ताड़का है। सुता मतलब पुत्री, किसकी पुत्री है? सुकेत की। मिल गया। तो सुकेत नाम की जो कन्या थी, सुकेत नाम के राक्षस की जो कन्या थी, उसका क्या नाम था? ताड़का। भगवान ने क्यों मारा उसको? बोले ऋषि हित राम, ऋषियों के हित के लिए, द्वेष के कारण नहीं, द्वेष के कारण नहीं, ऋषियों के हित के लिए। ऋषियों के हित के लिए फिर क्या बोलूं? धर्म संस्थापनार्थाय, ऋषियों के हित के लिए सुकेत की कन्या को, ताड़का को भगवान ने मारा। पहली चौपाई खुल गई आपको? इसमें कोई अर्थ रह गया? ऋषि हित राम सुकेत सुता, सहित सेत सुत कीन विवाह की, और उसके 2 पुत्र हैं, सहित सेत सुत। वो कौन हैं? बोले मारीची के 2 पुत्र हैं। कौन कौन? ओ, ताड़का के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है मारीची, दूसरे पुत्र का नाम है सुबाहु। स्पष्ट हो गया? फिर से बोल रहा हूं, ताड़का के 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? मारीची और सुबाहु। इनके लिए चौपाई देखिए ढूंढे। सहित दोष दुख दास दुरावा, दलई नाम जिमुर विनिशिनाशा। मिल गया? मिल रहा है चौपाई? ये कहाँ है? 5वीं चौपाई। फिर से बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमिर विनिशिनाशा। अब इसको दिमाग में रखिए मैं क्या कह रहा हूं। मारीची को आध्यात्म में, अपने व्यावहारिक जीवन में, हमारे पास भी 3 लोग हैं। 3 लोग हैं हमारे पास। कौन कौन? एक मारीची है, एक सुबाहु है, और इन दोनों की माँ कौन है? बोले वो कौन है? ये अपने पास देखना। तीनों जीवित हैं हमारे पास में, तीनों जीवित हैं। बोले जो ताड़का है उसका नाम है दुराशा। नोट कर लीजिए, कल इस पे खूब चर्चा करेंगे। दुराशा किसका नाम है? बोले ताड़का का। उसके 2 पुत्र हैं। दोष किसका नाम है? बोले मारीची का नाम दोष है, और सुबाहु का नाम दुख है। बस बस, इतना ही ऑपरेशन था। फिर से बोल रहा हूं, दुराशा नाम की राक्षसनी अभी भी हमारे अंदर जीवित है। उसका नाम क्या है? ताड़का। उसके 2 पुत्र हैं। कौन है? दोष और दुख। दोष कौन है? मारीची। दुख कौन है? सुबाहु। देखो जी, मिल गया। अच्छा, अब कैसे इसकी संगति देखें। दुराशा मतलब क्या? हाँ, थोड़ा मदद कीजिए। दुर्वासा नहीं, ना 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 ना, दुराशा। देखो, जो चीज जहां नहीं है वो चीज वहां दिखाने वाली आशा को दुराशा कहते हैं। जो जहां नहीं है उसको वहां दिखाती है, इसका नाम क्या है? जैसे कि, हाँ चलो ये आपने अच्छा दे दिया। वहां पानी है नहीं, वहां पानी है नहीं, लेकिन उसको वहां क्या दिख रहा था? इसीलिए तो मर गया ना। दौड़ते 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 फिर गया, फिर वहां से वहां दिख रहा पानी, फिर गया।
जहाँ वो है नहीं वहाँ वो देखना। बोले महाराज जी और बोलिए। हम लोग जहाँ सुख देख रहे हैं वहाँ वो सुख है नहीं। बोले मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये संबंध बन जाए किसी तरीके से तो जीवन की सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। करा के देख लो संबंध बना के। काश इतना धन मिल जाए तो मेरे जीवन की सब समस्या क्या हो जाएगी। जिसके पास वो धन आ गया वो सुखी हो गया क्या, उससे पूछ लेना। हम जिस धन के पाने की आशा कर रहे हैं, जिसके पास वो है, क्या वो सुखी है? ये पद मिल जावे तो अच्छा, जिसको मिला है उसे पूछ के देखो। हमारे शिवराज जी से पूछ के देखो क्या हाल होगा तबीयत का। भले ऊपर ऊपर कुछ भी बोले, महारानी का चेहरा तो दिख गया। खैर आप जलती नब्ज है महाराज ये। बट एक बात याद रखिएगा, सच्चाई, सच सच बताइए, आप अपने सुख को कहां देख रहे हो? कहीं तो देख रहे हैं। भगवान कहते हैं जहां देख रहे हो वहां वो है नहीं। तो कहां है? वो तुम्हारे पास ही है, यही है, अभी है। उस सुख का नाम है ब्रह्म सुख। कहीं अपने अतिरिक्त कहीं भी सुख आपको और दिख रहा है, ये नोट करके रख लीजिए। धीरे धीरे बातें ये समझ में आएंगी। अपने अन्यत्र कहीं भी सुख आपको दिख रहा है, कहीं मतलब मैं कह रहा हूं कुछ भी मान लो आप, वहां सुख है नहीं। आपको बताऊं, मुझे कभी ऐसा लगता था कि सिद्धि मिल जाए तो बहुत बड़ा सुख है, ऐसा अभी भी लगता है। लेकिन महाराज जी ने क्या बोला, अखंडानंद जी ने, उनको ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी। आज हम भिक्षा पे बात कर रहे थे बागेश्वर धाम की। महाराज जी को भी ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो किसी के मन की वृत्तियों को जान लेते थे। अखंडानंद जी, ये उनके पास सिद्धि थी। लेकिन उन्होंने बोला कि इस सिद्धि के कारण इतना मन अशांत हो गया है कि लोग तो हमारे पास आते हैं, लेकिन हमको तो लोगों का मन क्या हो रहा है, और ज़्यादातर लोगों के मन में अश्रद्धा और गंदे भाव ही दिख रहे हैं। सब आदमी तो क्रॉस चेक करने आता है ना। आपको क्या लगता है, आप यहाँ सुनने आए होगे, बहुत सारे लोग क्रॉस चेक करेंगे, यह आदमी कैसा बोलता है, इसका आचरण कैसा है, इसकी दृष्टि कैसी है। बहुत लोग बार बार परीक्षा लेते हैं महाराज, और उसके कारण उनका जो चित्त था वो दुखी हो जाता था। उन्होंने फिर से साधना की, किस चीज के लिए? भगवान ये सिद्धि वापस ले लो, क्योंकि इस सिद्धि में भी सुख। मैं तो आपसे एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, भगवान के अतिरिक्त, भगवान धर्म में भगवान, अध्यात्म में ब्रह्म, इसके अतिरिक्त कहीं सुख नहीं है, यह आप गांठ बांध लो। और इसके अलावा यदि आपको सुख कहीं और दिख रहा है तो आप समझ लेना आपके अंदर, हाँ जी बोलिए ना, दुराशा मतलब ताड़का जीवित है। यदि वो दिख रहा है सुख, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप कुछ काम तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे। तो वो कौन आ गया? जहां है नहीं, जहां है नहीं उस चीज को लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा चित्त में? दोष। ये कौन लड़का है? मरीचि। और अगर दोष आएगा तो देगा क्या वो? बन गया ना ये परिवार पूरा। श्रीमद् भगवत गीता मोघाशा, आगे मोघ कर्माणो
मोघ ज्ञाना विचेतसः। भगवान ने इसी को दूसरे शब्दों में बोला है। मोघाशा, मैं यहां क्या कह रहा हूं, दुराशा। ये है ताड़का, जहां सुख है नहीं वहां सुख की वृत्ति दिखती है, समझ लेना ताड़का जीवित है। भगवान इसको बोलते हैं कोई समझौता नहीं करना है इससे, इसको तुरंत का तुरंत क्या करो, मारो। लेकिन साधक के अंदर दोष हैं, उसको सुधरने का मौका भगवान देते हैं, उसका मौका देते हैं कि यदि ये दोष है तो तुम उसको सुधार लो, गुणों को लेके आओ। लेकिन दुख को भगवान एकदम नहीं सहते, और दुख को भी भगवान ने क्या कर दिया, एक ही बाण में मिल गया। तो दुराशा को मारने का तरीका क्या है? दुराशा को मारने का तरीका है आशा को सही दिशा की ओर क्या कर दीजिए, मोड़ दीजिए। इससे बढ़िया और तरीका नहीं हो सकता। दुराशा को मारना हो, आशा को सही दिशा में लगा दीजिए। और यहाँ एक शब्द कह के समाप्त करता हूँ। क्या लिखा है भगवान ने, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को क्या दिया, निज गति दी। निज गति मतलब भगवान ने उसकी आशा को क्या कर दिया पता है, जो दुराशा थी उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया। और कहाँ कर दिया, अपनी गति। मतलब ये हुआ, जो दुराशा में गलत जगह आशा लगा रही थी, भगवान ने इसको कहाँ लगा दिया, अपने चरणों की ओर, और वहाँ उसको क्या कर दिया, स्थान दे दिया। ये है भगवान की महती कृपा। आशा के विषय को भगवान ने क्या कर दिया, बदल दिया। इसलिए भगवान ने ताड़का का भी क्या किया है, उद्धार किया है। एक बात और कह देता हूँ जिससे कल पहुंच जाऊं, मैं सोच रहा हूं अहिल्या तक। ये जो जगत है यही आशा रूप है। सच बात है ये नहीं, इसी से तो हम कर रहे हैं सब कुछ। हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर एक बात कही, वो बात कहकर ही मैं समाप्त करता हूं। इस जगत को लक्ष्य नहीं बनाना है, इस जगत को साध्य के रूप में लेना है। समझना जरा, साधन के रूप में लेना है, साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में नहीं लेना। फिर से ना जगत के प्रति आपकी बड़ी हे दृष्टि हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, देखो और सरल कहता हूं, दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक को कहते हैं उपयोग और एक को बोलते हैं उपभोग। क्या शब्द बोले, जरा बोल के दिखाइए। उपयोग और उपभोग। यदि इस जगत का दुख का उपयोग कर रहे हैं, चलो पहले उपभोग करते हैं। दुख का भोग करने पर क्या होगा? जगत में यदि दुख का क्या करें, भोग करें, तो क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। भोग करेंगे तो दुख क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, जिसने ये दुख दिया है उससे क्या हो जाएगा, द्वेष। और बोलूं, ज्यादा दुख का भोग करने से व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन की बीमारी होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दुख का यदि भोग करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा, सूक्ष्म बातें हैं, सिर्फ दृष्टि बदलना है सुख और दुख के प्रति। यदि दुख के प्रति मेरी भोग की दृष्टि है तो आपको निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में और ले जाएगी। दुखी व्यक्ति को और दुखी करेगा दुख, और यही नहीं, जिसने वो दुख दिया है उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, द्वेष। ये कौन सी दृष्टि हुई, भोग। अच्छा, उपयोग दृष्टि क्या होगी?
उपयोग दृष्टि ये होगी, मुझे ऐसा लगता है, भगवान के प्रति स्मृति और बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? दुख में। नहीं बढ़ेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि उस दुख का उपयोग करें, हाँ, या दुख का भोग करें। हो सकता है भगवान की स्मृति बढ़ जाए और भगवान के प्रति अब जो वो दुख दे रहा है उसके प्रति तितीक्षा का भाव और बढ़ जाए कि मैं और सहूंगा। देखो जी, अब क्या बढ़ गया? तितीक्षा का भाव बढ़ गया, स्मृति भगवान की बढ़ गई। यही नहीं, जब दुख आता है मे बी पॉसिबल सेल्फ एनालाइज करना स्टार्ट करता है, आत्मनिरीक्षण। एक सेगमेंट पूरा करता हूं और आपको उत्तर देना है। दुख का भोग करेंगे तो क्या होगा? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। एक तो दुख बढ़ेगा, दूसरा निराशा बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा। ये कब होगा? जब भोग करें। अच्छा, उपयोग करेंगे दुख का तो भगवान के प्रति स्मृति बढ़ेगी, तितीक्षा का भाव बढ़ेगा और आत्मविश्लेषण का भाव भी जागेगा। ये किसके प्रति दृष्टि हो गई? दुख की, है ना। अब आ जाए सुख की। यदि सुख का भोग करेंगे तो क्या बढ़ेगा? पहला तो बढ़ेगा अभिमान। अभिमान। तीसरा, जिसने सुख दिया है उसके प्रति राग की भावना और क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और सुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सुख के प्रति भोग की दृष्टि करने से सुखी तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ में ओहो, अभिमान कूट कूट के आएगा। फिर व्यक्ति की जवान बदल जाती है महाराज, सीधे मुंह बात नहीं करता। क्यों? सुख में ज्यादा है ना। अब जिसने सुख दिया उसके प्रति उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? इसको पकड़ के रखो। भगवान कहते हैं उस सुख के प्रति उपभोग नहीं, कौन सी बुद्धि? उपयोग बुद्धि करो। उपयोग होगा तो क्या होगा? भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा। हे भगवान, आपने मुझे इतना धन दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अभिमान नहीं, विनम्रता बढ़ गई, सामर्थ्य बढ़ गया। मैं और लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं और लोगों को दे सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी ग्रेटिट्यूड की भावना। ये कब हुआ? जगत के प्रति, दुख और सुख के प्रति हमारी उपयोग दृष्टि है कि उपभोग? भगवान बोलते हैं ये जो उपभोग दृष्टि है ताड़का है, इसका वध करना जरूरी है। तो इसी का पुत्र पैदा होगा दोष। नेचुरली जब गलत जगह आशा करेंगे तो पूरी तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो जीवन में दोष तो आएंगे ही आएंगे, और दोष आएंगे तो जीवन में दुख तो। इसलिए भगवान ने मारीची को तो छोड़ दिया, लेकिन ताड़का को एक ही बाण में मारा और सुबाहु को भी एक ही बाण में। बोले लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? लक्ष्मण जी अनुज निशाचर कटुक संहारा। अन्य और राक्षस थे ना, छोटे मोटे, जो और सब उनके लगवे भगवे होंगे, उनको लक्ष्मण जी मार रहे थे बराबर। और ऐसा कहते कहते तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया। कायदे से डील तो हो गई थी, अब भगवान को क्या कर देना चाहिए? इनको वापस कर देना चाहिए। राक्षस तो मार दिया ना, तो विश्वामित्र जी को कायदे से क्या करना चाहिए? इन दोनों को अब समर्पण कर देना चाहिए। किसके लिए? लेकिन भगवान ने बोला थोड़े दिन यहाँ रहें प्रभु, हे गुरुदेव, थोड़े दिन रहें आश्रम में। ओहो, भगवान विश्वामित्र जी बोलते अरे प्रभु आप तो यहीं रहिए, भगत हेतु बहु कथा पुराणा। देखो टाइम कैसे बिताते हैं भगवान। वहाँ रहकर उन्होंने कथा सुनी, वहाँ रह के उन्होंने पुराण सुने। कहे विप्र,
हालांकि पता है कि भगवान है, तब भी उनको बहुत सारा ज्ञान सभी इनके मन में जो था सब ऋषियों ने दिया। तब मुनि सादर कथा बुझाई, देखूं एक चरित्र। हे प्रभु, एक लीला और आगे की बाकी है। बोले एक यज्ञ तो आपने पूरा कर दिया, एक यज्ञ और करना है। कौन कह रहा है? विश्रांत। ये तो यज्ञ पूरा कर दिया आपने, धनुष यज्ञ अभी बाकी है। तो भगवान आप चलिए ना उस धनुष यज्ञ में। और वहीं पे रास्ते में इनको कौन मिली? अहिल्या देवी। आशा करते हैं कि कल अहिल्या माता के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। एक प्रश्न है इसके इसी कथा के उसमें कि विश्वामित्र जी जब जाते हैं तो राम लक्ष्मण को ही मानते हैं या दो पुत्र कुछ भी कह देते हैं, तो दशरथ जी राम लक्ष्मण को ही क्यों देते हैं, राम भरत को भी दे सकते थे? ऐसा ही